ए गाइस, सोचो अगर एक छोटी सी गलती किसी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दे तो क्या होगा। आज हम देखने वाले हैं 80 मूवी की पूरी कहानी डिटेल में। मूवी स्टार्ट होती है एक ऐसे सीन से जहाँ पर एक रेलवे स्टेशन दिखाया जाता है और वहाँ पर चार लड़के जो एक लड़की के साथ बुरा व्यवहार कर रहे होते हैं और उसे कार से फेंक रहे होते हैं। और लड़की पूरी तरह से खून से भरी हुई थी और बिना कपड़ों के। उस लड़की का नाम था परिमा। फिर मूवी की स्टार्टिंग होती है और बताता है कि ये सब कैसे होता है और कब होता है। परिमा अपनी फैमिली, हस्बैंड और अपने बेटे के साथ खुशी से अपना लाइफ बिता रही होती है। देन एक परिमा के स्कूल में एक फंक्शन होता है और वो भी रात को वहीं होती है। तभी उसका हस्बैंड उसे लेने आता है और देखता है कि परिमा डांस कर रही होती है और एंजॉय कर रही होती है। इसलिए उसका हस्बैंड परिमा को बोलता है, तुम बाद में आ जाना। विनय बोलता है कि आज पहली बार तुम्हें इतना एंजॉय करते हुए देखा, इसलिए तुम एंजॉय करो, बाद में आ जाना। उसका हस्बैंड वहाँ से चले जाता है। परिमा लेट हो जाती है और पार्टी करते टाइम और रात को लेट अपने घर के लिए निकल जाती है। तभी वहाँ एक फॉर्च्यूनर से चार लोग आते हैं और उसे पकड़कर घसीटते हुए कार में डाल देते हैं। फिर उसकी स्कर्ट फाड़ते हैं परिमा के साथ, फिर बहुत बुरा तरह से बर्ताव करते हैं। मतलब अपन सोच भी नहीं सकते इतनी बुरी तरह से। लेकिन उसमें से एक लड़का अमीर बाप का बेटा होता है और वो कार चला रहा होता है। उसने मना भी किया लड़कों को ऐसा मत करो, फिर भी वो सारे लड़के नहीं मानते। उस लड़के का नाम था आदित्य। कार पूरी तरह से खून की हो गई थी। देन उन लड़कों ने परिमा को रेलवे स्टेशन पर फेंक दिया और सारे लड़के गए पहले कार वॉश करवाने और फिर वो सब एक दुकान गए और कपड़े चेंज किए। जो पहले वाले कपड़े थे वो जला दिए। उसके साथ परिमा का फ़ोन भी जला दिया। उधर परिमा का हस्बैंड उससे ढूंढने निकल जाता है घर से, लेकिन वो नहीं मिलती। देन सारे लड़के घर चले जाते हैं। अगले दिन उस रेलवे स्टेशन पर पुलिस आती है और इन्वेस्टिगेशन करती है और ये केस कोर्ट में जाता है। परिमा की तरफ से ये केस रावी लड़ती है और अदर साइड राजीव सिंह जो आदित्य के पापा थे और वो पैसे वाले थे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। उन्होंने सभी को खरीद लिया था, पुलिस वालों को भी, और सारे सबूत भी मिटा दिए थे। लेकिन कोर्ट का रिजल्ट आने तक उन सभी लड़कों को जेल में ही रखा जाता है। रावी इस केस को परिमा को निर्दोष साबित करने के लिए बहुत मेहनत करती है। कार्तिक नाम का एक आदमी होता है जिसे रावी भाई कहकर बुलाती थी। देन मूवी में एक ट्विस्ट आता है और न्यूज़ पूरी तरह से सोशल मीडिया पर फैल जाती है। लेकिन किसी ने सोशल मीडिया पर एक आईडी बना रखी थी, अम्ब्रेला मैन नाम की। उस पर फॉलोअर्स बढ़ते ही जा रहे थे क्योंकि वो आदमी ने उनमें से एक लड़के को मार दिया था। मूवी में इस आदमी का नाम लास्ट में पता चलता है। सीन में दिखाया जाता है कि राजीव जी की बेटी की सगाई का फंक्शन हो रहा होता है और राजीव जी अपने बेटे आदित्य को कुछ टाइम के लिए जेल से लाते हैं और इन सब के बारे में उसकी मम्मी को पता चल जाता है, लेकिन उसकी मम्मी किसी को भी बताने को मना करती है। एंड सभी फंक्शन एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी वो अम्ब्रेला मैन आता है और आदित्य के पेट पर चाकू मारकर चला जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। एंड अदर हैंड परिमा फिर से स्कूल जाना चाहती थी, बच्चों को पढ़ाना चाहती थी, लेकिन उस स्कूल की प्रिंसिपल ने मना कर दिया था क्योंकि बच्चे परिमा पर गंदे गंदे कमेंट कर रहे थे। रावी परिमा को प्रैक्टिस करवा रही थी कैसे कोर्ट में बोलना है और परिमा बहुत डरी हुई होती है। अगली सुबह रावी जैसे ही कोर्ट में एंटर करती है तभी उसके मुंह पर कोई इंक फेंक देता है, लेकिन रावी बिना मुंह धोए केस लड़ती है और बट रावी के पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं था, इसीलिए डेट आगे बढ़ा दी जाती है। तभी उसके मुंह पर कोई इंक फेंक देता है, लेकिन रावी बिना मुंह धोए केस लड़ती है, लेकिन रावी के पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं था, इसलिए डेट आगे बढ़ा दी जाती है। देन रावी एविडेंस इकट्ठे करती है और रावी उस दुकान के पास जाती है जहाँ पर से उन्होंने नए कपड़े खरीदे थे और वहाँ भी जाती है जहाँ पर लड़कों ने कपड़े जलाए थे और राजीव जी के घर भी जाती है और आदित्य की बहन श्वेता से क्वेश्चन भी करती है जिसकी भी अभी शादी हुई थी। उसमें से एक लड़का समीर भी साथ में होता है, लेकिन उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन किसने की थी ये लास्ट में मूवी में दिखाया जाता है। सो अभी कंटिन्यू रखते हैं। समीर की बेटी और उसकी वाइफ अपने पति के बारे में बोलने के लिए रेडी थी। अगली डेट पर एविडेंस के रूप में रावी परिमा को भी ले जाती है कोर्ट पर। रावी स्कूल के बच्चों को भी कोर्ट में ले आती है, जिसे देखकर जज शॉक हो गई थी। जज रावी को बोलती है, इट्स अ रेप केस, यू कैन नॉट इन्वॉल्व दी स्टूडेंट्स। रावी कहती है, इन सब कुछ पहले से पता है। स्कूल के ग्रुप में परिमा के बारे में गंदे गंदे कमेंट और जोक्स बन रहे थे।
जज मान जाती है। देन परिमा को कटघरे में पेश किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि परिमा को उनके फेसेस याद नहीं थे, क्योंकि वो ट्रॉमा में चली जाती है और बहुत डर भी जाती है। जो परिमा के विपक्ष में लॉयर होता है वो उसे उल्टे सीधे क्वेश्चन करता है, जिससे परिमा और भी ज़्यादा डर जाती है। बट रावी एक एक करके अपने सारे गवाह लाती है और उसमें से एक पुलिस ऑफिसर होता है, वो भी मान जाता है, क्योंकि उस पुलिस ऑफिसर को आदित्य के पापा ने पैसे देकर खरीद लिया था। लेकिन लास्ट में कटघरे में सबके सामने सच बोल देता है। एट द एंड रावी केस जीत जाती है और परिमा को इंसाफ मिल जाता है और उन लड़कों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है। तभी मूवी की एक ट्विस्ट आता कार्तिक ही था, जिसे रावी भाई मानती थी। वो भी पुलिस को अपना पूरा सच बता देता है और पुलिस उसे लेकर आती है कोर्ट में। तभी वहाँ पर आदित्य के पापा गन लेके आते हैं और फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। एक गोली जाकर कार्तिक को लग जाती है और वो वहीं पर मर जाता है। यहाँ पर हमारी मूवी ख़त्म होती है। बट इस मूवी का नाम 80, इसका मतलब ये है कि हर 24 घंटे में 80 केसेस आते हैं रेप के। और मूवी में बार बार एक फ़ोटो दिखाया जाता है, उस पर लिखा होता है हर 20 मिनट में एक रेप का केस आ ही जाता है। अगर आपको हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली मूवी के साथ।